नेल्सन मंडेला ये लेसन नेल्सन रोजिला मंडेला द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में बताया गया है। आप शायद जानते होंगे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और उन्हें अश्वेत और श्वेत के बीच में जो संघर्ष होता था उस संघर्ष के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। जेल में उनकी पत्नी को लगभग 30 वर्ष कारागार में गुजारने पड़े और अंत में लोकतांत्रिक चुनाव में उनकी विजय हुई और इस प्रकार मंडेला एक बड़े राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अपने बायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंश में मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्ट्रिक ओकेजन। मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान कर सकते हैं, दैट द ओकेजन माइट बी, कि ऐसा अवसर हो सकता है। चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 के BBC के द्वारा समाचार के अंश को आप अपने अनुमान द्वारा निरीक्षण करें। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 centuries वाइट रूल। श्वेत शासन के लगभग 3 शताब्दी समय के बाद मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस अर्थात ANC के पार्टी से 400 सीटों में से 252 सीट पाकर विजयी हुए इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, प्रथम लोकतंत्री चुनाव ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, यूनियन भवन के रंगमंडल में उद्घाटन समारोह हुआ। इन प्रिटोरिया के अंतर्गत टुडे, आज, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। राजनीतिक और सम्मानित व्यक्तियों ने, इनकी संख्या 140 से अधिक थी, जो संसार के अलग अलग स्थानों से आए थे, एकत्रित हुए और उसमें कहा गया, नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं फिर कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर धरती, एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा अन्य लोगों पर उत्पीड़न को सहन नहीं करेगी। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपनी बातों में कहा, जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट, गलियों के उत्सव दृश्य ऑफ प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया से संबंधित थे, फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, उस समारोह में काले, वाइट, सफ़ेद और कलर्ड सेलिब्रिटी टुगेदर, रंगीन सेलिब्रिटी या उसमें हिस्सा लेने वाले लोग साथ साथ थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, और 1 लाख से भी अधिक दक्षिण अफ्रीका मनुष्य, विमेन, स्त्रियां एंड चिल्ड्रन, और बच्चों ने, ऑफ ऑल रेसेज, जो सभी जातियों के थे, सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, गाया और साथ साथ आनंद मनाया। 10 मई dawn
ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह चमकदार व साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders। मैं घिरा हुआ था सुखद रूप से सम्मानित और संसार के नेताओं के द्वारा, who were coming to pay their respect, जो अपना आदर देने आ रहे थे, before the inauguration, इस उद्घाटन समारोह के पहले। The inauguration would be the largest gathering, उद्घाटन सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, जिसमें कभी इतनी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर आए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्बी थिएटर। समारोह सुंदर रंगमंडल पर हुआ, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया के यूनियन भवन के अंदर मनाया गया। फॉर डिकेड्स, दशक से, दिस हैड बीन सीट, ये जगह ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, श्वेत लोगों का अधिकार उस पर रहा था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, यहाँ इंद्रधनुषी रंग में, अर्थात विभिन्न रंगों में, डिफरेंट कलर, जो अलग अलग वर्ण के लोग थे, एंड नेशंस, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, या दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग राष्ट्रों से लोग आए हुए थे। फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो प्रथम लोकतंत्री नॉन रेशियल गवर्नमेंट, वहाँ नॉन रेशियल यानी रंग भेद वाली सरकार बनी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के द्वारा, मुझे उसका साथ मिला। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न, मिस्टर डी क्लर्क ने प्रथम शपथ ली। इज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थाबो एम्बिकी वॉज स्वर्न, इसके बाद थाबो एम्बिकी स्वर्न ने शपथ ली इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज, मैंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस संविधान को कायम रखेंगे, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित करेंगे, टू बी वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, लोकतंत्र की भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और वहाँ की जनता की अच्छाई के लिए। टू बी असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ एकत्रित मेहमानों में, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और संसार के जो लोग आए हुए थे उनको देखते हुए। आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी जो यहाँ अपनी उपस्थिति दिए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मैं लोगों को नव जन समारोह और आशा की कन्फर उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, उस अनुभव से अलग एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर जो मानव विनाश हुआ था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी दिनों तक चला। मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी, अब एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता गर्व करेगी। वी हु आर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एज एगो, हम सभी जो अधिक समय तक यहाँ रहे हैं, हैव टुडे, आज, बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट, एक मेज़बान का दुर्लभ अनुभव करेंगे, टू द नेशंस, टू द वर्ल्ड, संसार के
जो राष्ट्र यहाँ एकत्रित हुए हैं ऑन आवर सॉइल, हमारी अपनी धरती पर। वी थैंक, हमने धन्यवाद किया ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, अपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमानों का, फॉर हैविंग कम, जो यहाँ आए, टू टेक पोजीशन विद द पीपल, और लोगों के सामने अपनी उपस्थिति दी, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, और व्हाट इज, जो है आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए एक सामान्य विजय हुई थी, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, शांति के लिए और मानव के सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमने अपने राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त किया। वी प्लीज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि अपने जनता को आज़ादी दिलाएंगे, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, निरंतर जो निर्धनता रही है उसके बंधन से, डिप्राइवेशन, अभावों से, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग और अन्य भेदभाव से, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और अब ऐसा कभी नहीं होगा, इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि हमारी इस सुंदर धरती विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस, उस शोषण के अनुभवों को प्राप्त करे, ऑफ वन बाई अनदर, जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरों पर किया जाता है। द सन शैल नेवर सेट, अब सूर्य अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, जिसने एक मानव उपलब्धि को पाया। लेट फ्रीडम रेन, हमारा शासन स्वतंत्र है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर आपका भला करे, यानी अफ्रीका दिन रात उन्नति करे।